अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है जॉइंटस यानी यरकान। जॉइंटस के अंदर इंसान को पीलिया होता है। जॉइंटस में इंसान का जो स्किन है, उसका जो आइस का जो वाइट पार्ट है, मसलन स्क्लेरा, और बॉडी के अंदर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, ये तमाम जो है इनका कलर जो है येलिश हो जाती है। असल में जॉइंटस के अंदर जो है हमारा लीवर जो है बाइल प्रोडक्शन की पैदावार ज़्यादा करता है। जब बाइल प्रोडक्शन की पैदावार हमारे ब्लड बॉडी में ज़्यादा होती है तो हमें जॉइंटस हो जाता है। हमारे लीवर जो है जो बाइल की प्रोडक्शन करता है वो दो तरह के हैं। एक है डायरेक्ट बिलिरुबिन और दूसरा जो है इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। डायरेक्ट बिलिरुबिन जो है वो लीवर से इंटेस्टाइन की तरफ ट्रेवल करता है, जो कि वाटर सोल्यूबल है, यानी पानी के अंदर हल हो जाता है। इसके अलावा जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन है वो हमारे ब्लड में मौजूद होता है, जो कि फैट सोल्यूबल है, और कुछ अमाउंट ऑफ बिलिरुबिन जो है हमारी किडनी की तरफ भी चली जाती है, जो कि यूरिन की सूरत में बाहर निकलती है। ये थी जॉइंटस। अब हम बात करेंगे इसके कॉजेज़ के बारे में कि बल आखिर जॉइंटस किस वजह से होता है। जॉइंटस जो है इसकी मुख्तलिफ वजूहात है। मसलन अगर उसके बाइल डक्ट के अंदर ब्लॉकेज है, या उसकी गाल ब्लैडर के अंदर कोई ब्लॉकेज है, या पेंक्रियाटिक डक्ट के अंदर कोई ट्यूमर है, या गाल स्टोन है, या वहाँ पे कोई स्वेलिंग है, या उसे ऑटो इम्यून डिजीज़ है। इसके अलावा और भी बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। अभी हम बात करते हैं जॉइंटस की टाइप्स की। जॉइंटस की जो है मेन जो है 3 टाइप्स है। इसका जो सबसे पहला टाइप्स है वो है हेमोलाइटिक जॉइंटस। हेमोलाइटिक जॉइंटस के अंदर जो है हमारे ब्लड के अंदर जो रेड ब्लड सेल है, रेड ब्लड सेल जो है वो ब्रेक डाउन हो जाती है। जब हमारे ब्लड के अंदर रेड ब्लड सेल की ब्रेक डाउन हो जाती है तो भी बिलिरुबिन का लेवल हमारे ब्लड के अंदर जो है बढ़ जाती है। इसके अलावा जो दूसरा टाइप्स है जॉइंटस का वो है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस। ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस के अंदर जो है हमारे गाल ब्लैडर की जो डक्ट है, इसके अलावा जो हेपेटिक डक्ट है, इसके अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, या पेंक्रियास के अंदर जो है कोई ट्यूमर या कैंसर की वजह से या गाल स्टोन की वजह से जो ब्लॉकेज आ जाती है, तो इसकी वजह से भी हमें ऑब्स्ट्रक्टिव जॉइंटस हो जाती है। और जो हमारे पास तीसरा टाइप्स है वो है हेपाटोसेलुलर जॉइंटस। हेपाटोसेलुलर जॉइंटस के अंदर पेशेंट की जो लीवर है, लीवर के अंदर जो सेल मौजूद है वो सेल जो है डिसफंक्शन हो जाते हैं, यानी वो सेल फंक्शन सही नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हमें हेपाटोसेलुलर जॉइंटस हो जाता है। अब बात यह है अगर किसी पेशेंट को जॉइंटस हो तो ऐसे जॉइंटस के पेशेंट को क्या क्या इलामात होंगे। सबसे पहले ऐसे पेशेंट जिनको जॉइंटस हो उनके इलामात को हम इस तरह बता सकते हैं कि उसकी आइज़ की वाइट पार्ट यानी स्क्लेरा, उसकी बॉडी की स्किन जो है और म्यूकस मेम्ब्रेन, इसका कलर बिल्कुल येलोइश हो जाएगा, और उसका यूरिन है, यूरिन का कलर भी डार्क होगा, स्टूल का कलर जो है वो भी ग्रे हो जाएगा। इसके अलावा पेशेंट को नोज़िया होता रहेगा, पेशेंट को लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, और में भी पेशेंट को कंस्टिपेशन भी हो जाता है। तो ऐसे पेशेंट की जो हमने इन्वेस्टिगेशन करनी है, पेशेंट को हमने LFT की टेस्ट करनी है, लीवर फंक्शन टेस्ट। लीवर फंक्शन टेस्ट के अंदर हमने पेशेंट की डायरेक्ट बिलिरुबिन, इनडायरेक्ट बिलिरुबिन चेक करनी है। इसके अलावा एक और मेन है जिसको SGPT कहा जाता है। SGPT के अंदर भी हमने पेशेंट की जो है जिगर की यानी लीवर की गरमाइश चेक करनी है। इसके अलावा पेशेंट की हमने CBC का टेस्ट भी करना है। CBC के टेस्ट के अंदर हमें पेशेंट की हीमोग्लोबिन का पता चल जाता है। इसके अलावा पेशेंट की जो प्लेटलेट्स है या वाइट ब्लड सेल है उसका भी पता चल जाता है।
मज़ीद इसके अलावा पेशेंट की हमने प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट करना है। प्रोथ्रोम्बिन टेस्ट जो है मतलब उसके पेशेंट की हमने पीटी, एपीटीटी, आईएनआर करनी है और इसके अलावा हमें पेशेंट की ईएसआर की टेस्ट भी करनी है। इसी तरह यूरिन की टेस्ट भी, यूरिन डिटेल रिपोर्ट भी चेक करना है इसका, पेशेंट की हम यूरिन का टेस्ट करना है। ये वो तमाम टेस्ट है जिसके ज़रिए हम पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को आया जॉइंटिस है कि नहीं है। इसके अलावा अगर पेशेंट को जॉइंटिस हो तो ऐसे पेशेंट की हमने ट्रीटमेंट कौन कौन सी करनी है, अब उनके बारे में थोड़ी गुफ्तगू करते हैं। पेशेंट को हमने एंटीवायरल दे सकते हैं, एंटी हिस्टामिन देंगे अगर उसकी बॉडी में इचिंग हो। पेशेंट को हम स्टेरॉयड दे सकते हैं। पेशेंट को अगर ब्लीडिंग हो रही हो तो हमने पेशेंट को विटामिन के की मेडिसिन देनी है। इसके अलावा पेशेंट को हमने विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की मेडिसिन भी देनी है। मज़ीद पेशेंट को अगर कॉन्स्टिपेशन हो तो हमने कॉन्स्टिपेशन को ख़त्म करने के लिए परगेटिव की मेडिसिन भी देनी है। और अगर पेशेंट को फीवर है तो पेशेंट को हमने एंटीपायरेटिक देनी है। और अगर पेशेंट को नोज़िया या वोमिटिंग होती है तो ऐसे पेशेंट को हमने एंटी एमेटिक्स भी दे सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पेशेंट को हमने एंटीबायोटिक भी देते हैं। ये थी हमारी मेडिकल मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट। अब हम आते हैं थोड़ी सी डाइटरी मैनेजमेंट के बारे में। अगर पेशेंट अपने घर में किस तरह जॉइंटिस का इलाज कर सकता है कुदरती तरीके से, हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं कि वो कम से कम 8 गिलास पानी रोज़ाना पिए। इसके अलावा पेशेंट को हम ये डिसीजन देते हैं, ये एडवाइस करते हैं कि वो हाई फाइबर डाइट का इस्तेमाल करें। पेशेंट को चाहिए कि वो हाई प्रोटीन डाइट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट डाइट का इस्तेमाल करें। पेशेंट को चाहिए कि वो ग्लूकोज का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करें और फैटी डाइट से परहेज़ करें। और पेशेंट को चाहिए कि वो अपना लाइफस्टाइल को भी चेंज करें। पेशेंट की एंग्जाइटी को रिलीव किया जाए। और इसके अलावा पेशेंट को हमने साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी देनी है। तो ये वो तमाम ट्रीटमेंट, मैनेजमेंट और जो हमने इलामात बताए, अगर पेशेंट अब एहतियात करता है तो इंशाल्लाह वो आसानी के साथ ठीक हो सकता है। इसके अलावा अगर पेशेंट को इस तरह कोई सीरियस कंडीशन हो या ये इस बीमारी का शिकार हो तो ऐसे पेशेंट को चाहिए कि वो डॉक्टर के साथ भी रब्ता करें, क्योंकि वो ड्रग्स को अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसे हम ये मशवरा देते हैं कि कंसल्ट विद डॉक्टर, उसने डॉक्टर को ज़रूर बताना है। बाकी हमने आपको इस चीज़ के बारे में अवेयर करने के लिए हमने ये वीडियो बनाई है। लेकिन अगर पेशेंट को वाकई में इस तरह बीमारी है तो उसे चाहिए कि वो डॉक्टर को लाजमी दिखाए। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा और इस वीडियो को आगे शेयर करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।